शेषनाग, आपने मेरी पुकार सुन ली। मैं धन्य हुई शेषनाग, मैं धन्य हुई। सुनो, कौन हो तुम? तुम्हारा इतना साहस? तुमने नागरानी की पुत्री लक्ष्मी को, जो स्वयं नागरानी बनने वाली है, उस पर प्रहार किया। इतना साहस तुम्हारा? लक्ष्मी, तुम इतनी बड़ी मूर्ख हो। तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? ये स्वयं शेषनाग वासुकी है। सिर झुकाओ अपना। शेषनाग? मैं शेषनाग हूँ। स्वयं विष्णु भगवान मुझ पर विराजमान होते हैं। मैं आदि नागराज वासुकी हूँ। ज्योत्सना ने इन्हें क्यों बुलाया है? क्या ये जानती थी मैं आक्रमण करने आ रही हूँ? जो मेरी शरण में आया है उस पर वार करने का दंड मिलेगा तुम्हें। ये क्या? मैं अपनी शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं कर पा रही हूँ? भगवान विष्णु की शक्तियों का तुम उन्हीं के शेषनाग पर प्रयोग करना चाहती हो। तुम सच में मूर्ख हो। अपना भला चाहती हो तो चली जाओ मेरे सामने से, नहीं तो इसी क्षण समाप्त करके मिट्टी में मिला दूंगा तुम्हें। अब बताओ, मेरी शरण में क्यों आए हो तुम लोग? वास्तव में भगवान विष्णु की तीसरी शक्ति का स्रोत, वो गधा, उसे पाने के लिए अब तक हमने कठिन परीक्षाएं दी हैं, किंतु उस गधा के समीप पहुंचकर भी हम उसे अपने हाथों में नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि मेरे जैसी नागवंश के वंशज को गरुण देव अपनी गदा देने से इनकार कर रहे हैं। हे प्रभु, आपकी दृष्टि से तो कुछ भी छुपा नहीं है। वो दुष्ट श्वेतनाग स्वयं भगवान विष्णु की शक्तियों से कैसे कैसे अन्याय कर रहे हैं। हमें शक्ति दीजिए प्रभु, शक्ति दीजिए, जिन शक्तियों के सहारे हम श्वेतनागों से युद्ध करके इस संसार की रक्षा कर सकें। ठीक है, आओ मेरे साथ। सोमेश्वर, तुम चोरी छुपके मेरा पीछा कर रहे थे? हाँ, पीछा तो कर रहा था, किंतु एक काम है आपसे पिताजी। बताना, क्या काम है? मैं आपको एक समाचार देने आया था। कैसा समाचार? तो फिर ध्यान से सुनिए। लक्ष्मी शक्तियां पाकर मानसिक संतुलन खो चुकी है। वो शक्तियों से ऐसा कुछ करने जा रही है जिससे कामिनी सदैव के लिए सरोवर में कैद हो जाए। मुझे यहां से बाहर निकालो सोमेश्वर, मुझे यहां से शीघ्र बाहर निकालो। लक्ष्मी को
किसी भी तरह से रोकना होगा पिताजी, नहीं तो कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है पिताजी। मंत्री महाशय आजकल हर बात पर इतने शांत कैसे रहने लग गए? क्या बात है, आज पता लगाना ही होगा। क्या बात है पिताजी, बताइए तो। आपने कोई उत्तर नहीं दिया। अच्छा सोमेश्वर, तुम्हें क्या लगता है हमारे महल में घुसकर कोई कामिनी की हत्या करके चला गया और मैंने पता तक नहीं लगाया, ऐसे निश्चिंत बैठा रहा? क्यों? कहना क्या चाहते हैं पिताजी? अचानक से ये कामिनी की हत्या की बात क्यों ले आए? अर्थात ये बातें अभी महत्वपूर्ण नहीं है सोमेश्वर। अभी सबसे महत्वपूर्ण है कामिनी का वापस लौटना। और कामिनी आज रात ही लौटेगी सोमेश्वर। आज रात को? हाँ, आज रात में। आज महापूर्णिमा है और महापूर्णिमा के दिन कामिनी की शक्तियों को हराने की क्षमता किसी में नहीं है। इसलिए अब मैं और अधिक चिंतित नहीं हूं सोमेश्वर। एक बार कामिनी लौट आई तो फिर लक्ष्मी भी काबू में आ जाएगी और जिसने कामिनी की हत्या की है उसे भी उचित दंड मिलेगा। कौन है? पिताजी कुछ नहीं है, ऐसे ही गिर गया ये जाओ तो। सोमेश्वर, कौन है वहां? कौन था सोमेश्वर? हाँ, इस खंबे के पीछे इतनी देर से कौन खड़ा था? क्या? मैंने तो बताया ना, कोई नहीं है। कौन होगा यहाँ? तारा, भयभीत होने की कोई बात नहीं है, पिताजी चले गए हैं। किंतु आज रात में कामिनी लौटने वाली है। उसके बाद क्या होगा, सोचा है आपने? मुझे बहुत डर लग रहा है। जो भी होगा उसमें हमारे हित का तो कुछ नहीं होगा, ये मैं जानता हूं। अभी हमारे पास एक ही रास्ता है, प्रतीक्षा करना। रात आरंभ होने दो, फिर देखते हैं कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। आप हमें पुनः उसी स्थान पर क्यों लेकर आए शेषनागराज? क्योंकि यहीं पर है वो गदा। तुम लोग पिछली बार सही स्थान पर ही आए थे। तो फिर हमें बताइए, कहाँ है वो गधा?
तुम लोगों का इतना साहस, मेरे इनकार करने के बावजूद तुम लोग पुनः यहाँ आए हो। इन्हें मैं लेकर आया हूँ। ये लोग इस गदा के योग्य नहीं है शेषनाग। योग्य नहीं होते तो ये लोग इतनी दूर भी नहीं पहुंच पाते गरुड़ देव। ठीक है, मान लिया, किंतु सच में यदि ये लोग इस गदा को पाने के योग्य हैं तो फिर अभी तक वो महालग्न क्यों नहीं आया? महालग्न? कौन सा महालग्न? महालग्न वो लग्न है जिसके बिना ये गदा अर्जित नहीं की जा सकती। किंतु ऐसे किसी लग्न के बारे में तो हमें नहीं पता था। अभी भी समय समाप्त नहीं हुआ है। समाप्त होना तो बात की बात है, किंतु सच में यदि कोई योग्य व्यक्ति यहाँ आया होता तो अभी तक तो आकाश में अंधकार छा जाता, सूर्य छिप जाता। ये देखिए आकाश में सूर्य ग्रहण आरंभ हो गया है। यही तो वो लग्न है जब दिन के समय सूर्य छुप जाता है। ठीक है, तो जाओ जाओ, जाकर ले लो वो गदा। इस झरने के उस पार ही है वो गदा। जाओ तुम लोग, लेकर आओ उस गदा को, अपने उद्देश्य को पूर्ण करो। हे ईश्वर, ये ग्रहण किस बात का संकेत है? कोई शुभ घटना घटने वाली है या फिर कोई घोर अमंगल? उर्मी और कंचन दोनों अपने उद्देश्य में सफल हुए होंगे। ये क्या हुआ? सन्यासी जी को कुछ हो तो नहीं गया? वो तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अन्याय, अन्याय, सन्यासी जी, अमंगल। आपकी वाणी लौट आई है। क्या हुआ सन्यासी जी, बताइए। घोर घोर अन्याय होने जा रहा है, अमंगल। किसके साथ कैसा अन्याय होने वाला है सन्यासी जी, बताइए मुझे। इस महातिथि पर ज्योत्सना सफल होगी वो। कोई उसे रोक नहीं पाएगा। हाँ, ये तो शुभ समाचार है सन्यासी जी। नहीं, बिल्कुल शुभ नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके पश्चात जो होगा वो किसी ने सोचा तक नहीं है, कभी नहीं सोचा है। चरम अन्याय होगा, चरम अन्याय। सन्यासी जी, आप किस अन्याय की बात कर रहे हैं? तनिक स्पष्ट रूप से चरम बताइए। अन्याय होगा, चाहे जैसे भी हो, इस अन्याय को रोकना होगा। चलो रणविजय, चलो। हमें ज्योत्सना के समक्ष चलना होगा। मार्ग में मैं तुम्हें सब बताऊंगा। मेरी वाणी चले जाने के कारण पहले ही बहुत हानि हो चुकी है, पर अभी भी समय है। शीघ्र ही चलो, चलो आओ। आश्चर्य है, सन्यासी जी आखिर क्या कहना चाहते हैं? इस झरने के बीच से ही तुम गुफा में पहुंच सकोगे, और उसी गुफा में है वो पवित्र गदा। किंतु सावधान, जब तक ये ग्रहण रहेगा उस समय के भीतर ही तुम लोगों को वो गदा लेकर आना होगा। यदि ग्रहण समाप्त होकर फिर से सूर्य दिखाई देने लगा
और तब तक तुम लोग बाहर न आ सके तो फिर हमेशा हमेशा के लिए तुम लोग उसी गुफा में रह जाओगे। गुफा का द्वार बंद हो जाएगा, झरना भी फिर से बहने लगेगा। ठीक है, हम याद रखेंगे। और ये भी याद रखना कि वो गदा किसी भी प्रकार से कभी भी धरती को स्पर्श ना कर सके, अन्यथा वो गदा अदृश्य हो जाएगी। अब ये कैसा छला हुआ है? इनमें से असली कौन सा है, कैसे पता चलेगा? रुको सुजय, मुझे लगता है ये असली गदाएं नहीं हैं। शायद ये सब असली गदाओं के प्रतिबिंब हैं। असली गदा कहाँ है? अब क्या होगा? अब क्या होगा कंचन? तो ज्योत्सना मुझसे मुकाबला करने के लिए शेषनाग को लेकर आई थी। इतनी भयभीत है वो मेरी शक्तियों से, इतनी। किंतु उसे पता कैसे चला कि मुझे इतनी शक्तियां मिल गई हैं? और ये भी कैसे पता चला कि मैं उन पर आक्रमण करने आ रही हूँ? उफ, मैं अब इतना नहीं सोच पा रही हूँ। मैं मुझे केवल इस बात की प्रसन्नता है कि माँ को कैद कर लिया। माँ इस समय मेरी माया में कैद है और किसी भी प्रकार से माँ स्वयं को मुक्त नहीं कर पाएगी। और मैं अपनी शक्तियों से किसी ना किसी प्रकार से ज्योत्सना को हरा दूंगी। ये कैसी आवाज है और आ कहां से रही है? लगता है मुझे जाकर देखना होगा। पिताजी, लीजिए श्वेत नागराज, मेरी पुत्री को गहरी नींद की आवश्यकता है।
मेरी पुत्री को शक्तियां मिली हैं, बल आ गया, किंतु बुद्धि नहीं आई। शीघ्र ही पिला दीजिए इसे। कामिनी के लौटने का समय लगभग हो गया है। अच्छा ज्योत्सना, तुम्हें याद है शेषनाग ने क्या कहा था? वो गदा किसी भी प्रकार से कभी भी धरती पर स्पर्श नहीं होनी चाहिए, अन्यथा गदा अदृश्य हो जाएगी। हाँ हाँ कंचन, मुझे याद है। अर्थात गदा नीचे तो कहीं नहीं हो सकता, किसी ऊंचे स्थान पर है। कंचन, वो रही गदा। किंतु उसे हासिल कैसे करेंगे? सुजय, अभी सोचने का समय नहीं है। मैं कार्य करता हूं। मैं उस पर पत्थर फेंकता हूं, आप दोनों सतर्क रहिए। गदा जिसकी भी ओर गिरेगा उसे पकड़ना है, ठीक है? ज्योत्सना, हमारे पास अधिक समय नहीं है, चलो यहां से। वाह, आखिरकार तुम लोग अपने कार्य में सफल हुए। ये गदा अब तुम लोगों की हुई। मैं आ रही हूँ कामिनी, तुम्हारे जीवन का अंतिम अध्याय लिखने आ रही हूँ मैं। आखिर बात क्या है बौद्धादित्य? पूर्णिमा की रात तो आरंभ हो गई, किंतु अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? आ रही है श्वेत नागराज, कामिनी लौट के आ रही है, आ रही है।
कामिनी, कामिनी तुम सच में लौट आई हो? कामिनी, स्वागत है तुम्हारा कामिनी, स्वागत है। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं कामिनी, इस क्षण के लिए हम लोग कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं भी तो प्रतीक्षा कर रही थी मंत्री जी। पिछले कुछ दिनों में मेरी शक्तियों से क्या क्या हो रहा था मैं सब समझ रही थी। बस कुछ कर नहीं पा रही थी, कुछ करने की क्षमता नहीं थी मुझ में, किंतु अब है। पिछले दिनों बहुत उद्दंडता की थी तुमने लक्ष्मी, किंतु माँ तुम्हारे जैसी नहीं है। माँ तुम्हारे लिए बहुत सुंदर उपहार लेकर आई है। माँ, माँ, पिछले कुछ दिनों में तुमने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ किया है। अब तुम केवल देखोगी। माँ, माँ क्या कर रही हैं आप? माँ, नहीं, माँ नहीं, माँ। कामिनी, क्या कर रही हो तुम? मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ मंत्री महाशय। इसे इसका उचित दंड दिया है। ये क्या किया तुमने? ये अग्नि मैंने उसके लिए भेजी है जो मुझे मारना चाहता था। इस अग्नि में अब वो स्वयं जलकर पूरी तरह भस्म हो जाएगा। किसकी बात कर रही हो तुम? कौन है वो? मैं नहीं जानती वो कौन है, किंतु इतना जानती हूँ कि ये अग्नि उसे स्वयं ढूंढ लेगी। कामिनी, क्या तुम अब इस अग्नि का पीछा करोगी? नहीं, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना है मुझे इस समय। अब मैं वही कार्य करने जाऊंगी। आपका बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद शेषनाग। आज आप नहीं होते तो हमें ये गदा कभी भी प्राप्त नहीं होती। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लोग अपने उद्देश्य में सफल हो। ज्योत्सना, हम अपने इतने दिनों के परिश्रम में आखिर सफल हो गए। आखिरकार हमने गदा प्राप्त कर ही लिया, हमने कर दिखाया। केवल गदा नहीं कंचन, इस यात्रा में मैंने अपने भैया को भी पाया है। तो अब हम अपने पिता के पास जाएंगे। पिताजी भैया को देखकर कितने प्रसन्न हो जाएंगे। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ ज्योत्सना, मैं भी अपने पिता से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। कितने समय बाद मुझे अपना पूरा परिवार वापस मिलेगा। अगर तुम लोगों से मिलता नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कामिनी को शिक्षा देने के लिए तुम लोग कितना कष्ट झेल रहे हो। हाँ सुजय, पिछले दिनों में हमने बहुत परीक्षाएं दी हैं, किंतु अब सबका अंत होगा, सबका अंत। भगवान विष्णु की गदा ही
अब कामिनी के विनाश का कारण बनेगी। ज्योत्सना, मैंने ऐसी वस्तु कभी नहीं देखी थी। केवल महाशंख और महाकमल के बारे में सुना है। क्या मैं एक बार इसे हाथ में लेकर देख सकता हूँ? हाँ अवश्य भैया, लीजिए। अब चलो, अब देर नहीं कर सकते हैं, अब हमें लौटना होगा। चलो। अच्छा कंचन, मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। बात? कौन सी बात? लक्ष्मी के पास अचानक इतनी शक्तियाँ कैसे आ गई? वो शक्ति तो कामिनी की शक्तियाँ लग रही थी, अर्थात महाशंख और महाकमल की शक्तियाँ। लक्ष्मी को अचानक ये शक्तियाँ कैसे मिल गई? और कामिनी का आखिर क्या हुआ? ज्योत्सना, देखो, सर्वप्रथम हम सन्यासी महोदय, सेनापति महोदय के समक्ष चलेंगे। उसके बाद हम अपने सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेंगे। किंतु अभी से एक बात याद रखो, आज से हमारे साथ सब अच्छा होगा, सब। हाँ, चलो अब, चलो। चलो। ये सब क्या हो रहा है? आग! बचाओ! बचाओ! आग! बचाओ मुझे! कोई तो बचाओ! बचाओ! तारा, आग! ये सब तारा, ये सब कैसे हुआ? बताओ। आग इस प्रकार लगी थी, ये कैसे संभव है? उस दीपक को प्रज्वलित कर रही थी, तब उसी आग से अचानक आग का गोला निकलकर मेरी ओर आने लगा। अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो। कामिनी, ये कामिनी का काम है। क्या? तारा, ये आग का गोला बिना किसी जादू के यहाँ नहीं आ सकता। मेरा मन कह रहा है कामिनी लौट आई है और लौट कर आते ही अपने हत्यारे को मारना चाहती है। कामिनी लौट आई है। हाँ तारा, कामिनी लौट आई है। मुझे विश्वास है। पिताजी ने कहा था ना,
पूर्णिमा की रात को कामिनी लौटेगी, कोई नहीं रोक सकेगा। ये देखकर लगता है कामिनी सच में लौट आई है और वापस लौटकर अपनी माया का खेल आरंभ कर दिया है। अब क्या होगा? इस बार कामिनी किसी न किसी प्रकार से अपने हत्यारों को ढूंढ ही लेगी। उसके बाद तो फिर वो मुझे मार डालेगी। नहीं तारा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो, तुम्हारे पिताजी के साथ जो भी हुआ मैं वचन देता हूँ, तुम्हारे साथ वो नहीं होने दूंगा। मुझ पे भरोसा रखो तुम। मैं अपने पिता के बारे में नहीं, आपकी माँ के बारे में बात कर रही हूँ, जिनकी कामिनी ने हत्या की है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ। आपकी माँ की मृत्यु के बाद कामिनी का विवाह हुआ था। ये पूरा सच नहीं है। इस राजमहल में आने के लिए कामिनी ने सोच समझकर उनकी हत्या की है। चाकू को हटा देना और इन्हें भी। आज मेरा राज परिवार में आने का रास्ता साफ हो गया। अब से विजयनगर राज्य की मंत्री पत्नी का स्थान लेगी एक कामिनी। क्या कहा तुमने? मैं कई दिनों से ये कहने का प्रयास कर रही थी, किंतु अवसर नहीं मिला। कामिनी, तुमने मेरी माँ को मारा था। अब तुम्हारे अंत का कारण बनेगा ये सोमेश्वर। आज मैं अग्नि के समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपने हाथों से तुम्हारा अंत करूंगा कामिनी, अंत। ज्योत्सना, ज्योत्सना, जल्दी जल्दी पैर उठाओ, अधिक समय नष्ट नहीं कर सकते। चलो सुजय, इस ओर। कंचन! ज्योत्सना, ज्योत्सना क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है? नहीं भैया, मैं ठीक हूँ, किंतु मुझे बहुत ही बुरी आशंका हो रही है। ज्योत्सना, तुम ना आजकल हर बात पर संदेह करती हो। ये गदा प्राप्त करने के बाद भी तुम ऐसा कह रही हो? किंतु भैया, चिंता मत करो, आखिर में जीत हमारी ही होगी। कौन है इस समय यहाँ? इस प्रकार कौन हंस रहा है?
मेरे अतिरिक्त अभी हंसने का भाग्य और किसका है ज्योत्सना? ज्योत्सना, कामिनी अवश्य गदा के लिए आई है, किंतु इसे पता कैसे चला हमने गदा प्राप्त कर लिया है? सावधान भैया, ये गदा हमारे हाथों से नहीं जानी चाहिए। अपने भाई पर भरोसा रखो तुम। मुझे आप पर भरोसा है भैया, किंतु इस कामिनी पर भरोसा नहीं है मुझे। किंतु जब तक हमारे हाथों में ये गदा है, तब तक कामिनी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मैं तुम लोगों का कुछ बिगाड़ने नहीं आई हूँ ज्योत्सना। जो मेरा है, केवल मैं उसे अपने साथ ले जाने यहाँ आई हूँ। ये गदा तुम्हारी नहीं है कामिनी। ये गदा मैं तुम्हारे हाथों में कभी नहीं आने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोगों से किसने कहा कि मैं गदा लेने आई हूँ? क्या मैंने एक भी बार गदा के बारे में बात की? मैं तुम लोगों से कुछ भी नहीं लेने आई हूँ। मैं केवल भेंट करने आई हूँ अपने विश्वसनीय प्यादे से। क्या प्यादा? हमारे बीच तुम अपना प्यादा किसे कह रही हो? भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी मति तो भ्रष्ट नहीं हो गई है ना? सुजय! नहीं नहीं ज्योत्सना सपेरन, गदा भी मेरा है और ये तलवार भी मेरे हाथों में, इसलिए भूल कर भी कोई गलती मत करना। सुजय, ये सब क्या हो रहा है? जो होना चाहिए वही हो रहा है। आप लोगों को समझ नहीं आया या आप लोगों का दोष है? मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था, आखिर में जीत हमारी ही होगी। नहीं, नहीं, इस प्रकार सब कुछ समाप्त नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। ज्योत्सना, उठो। अब कोई लाभ नहीं है ज्योत्सना, तुम हार गई हो। सुजय, तुम ज्योत्सना के भाई होकर ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या कहा? भाई? कौन भाई? किसका भाई? तुम लोग सच में इतने मूर्ख हो? सुजय इनके साथ ठिठोली मत करो, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है और यही तो स्वाभाविक भी है। कंचन, मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार में समझाती हूँ। सुजय सपेरा ज्योत्सना का भाई नहीं है। ज्योत्सना का तो कभी भी कोई भाई नहीं था, सब मेरा षड्यंत्र था। मैंने सुजय सपेरे को ज्योत्सना का भाई बनाकर तुम लोगों के पास भेजा था। मैंने सुजय की सहायता से तोते और अजगर को पकड़कर ज्योत्सना को अकेला किया। पद्मिनी की जुड़वा संतान वाली कहानी तो मेरी बनाई हुई है।
पद्मिनी की कभी भी कोई जुड़वा संतान नहीं थी। मैंने सुजय को भेजा था ज्योत्सना के भाई के रूप में। मैं जानती थी तुम लोग छुपकर सब सुन रहे हो, इसलिए मैंने तुम लोगों को सुनाने के लिए वो सब कुछ कहा था। पद्मिनी ने पहले एक पुत्र को जन्म दिया था। बाद में पता चला कि पद्मिनी के गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। पुत्र के जन्म लेने के कुछ क्षण बाद ही उर्मी ने जन्म लिया। इतने दिनों से सुजय अभिनय कर रहा था मेरे कहने पर, ताकि मैं तुम लोगों के हाथों से गदा प्राप्त कर सकूं, और उसके बाद वो गदा मैं स्वयं तुम लोगों से छीन सकूं। कहाँ जाने पर हमें आगे की शक्तियों का स्रोत मिलेगा? हमें क्या करना होगा? तुम्हारे जन्म वाले दिन ही उसी लग्न में जन्म लिया था एक अद्भुत पुरुष ने। वह अगली शक्ति का स्रोत है। वह तुम्हारी गदा प्राप्त करने में सहायता करेगा। कौन है वो पुरुष जो हमारी गदा प्राप्त करने में सहायता करेगा? तुम्हारा भाई पुत्री। किंतु वो सन्यासी ने जो कहा था, और वो सर्वज्ञान यज्ञ। सहायक सन्यासियों की बात कर रहे हो? देखो तो, क्या वो ऐसे दिख रहे थे? इन्हीं की बात कर रहे हो ना? तुम लोग हमें क्षमा करना। यदि हम वो यज्ञ भंग करके तुमसे झूठ नहीं कहते, तो ये कामनी हमें जान से मार देती। सब मेरा चक्रव्यूह था। सब मेरी इच्छा अनुसार तुम लोग श्यामली गांव गए थे। सुजय सपेरे से ज्योत्सना के भाई के रूप में भेंट की। मेरी इच्छा अनुसार ही तुम लोग मेरे लिए गदा प्राप्त करने गए थे। सब मेरी इच्छा अनुसार। सब झूठ था, सब कुछ झूठ था। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मेरे साथ विश्वासघात किया? मैंने तो आपको सच में अपना भाई माना था, सच में अपना भाई माना था। ज्योत्सना, संभालो स्वयं को। सुजय, तुम्हारी नकली बहन को बहुत कष्ट हुआ है, और अब उसके पास गदा भी नहीं है, भाई भी नहीं है, महाकमल महाशंख इसके पास कुछ भी नहीं है। अब इसके जीने का उद्देश्य क्या है बताओ? इसे जीवित रखने का कोई लाभ नहीं है। जाओ, इसे समाप्त कर दो। अब आप लोग जा सकते हैं। आपका काम समाप्त हो गया। ज्योत्सना को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखने में आप लोगों को कष्ट होगा। आप लोग जा सकते हैं। सुजय, अब तुम देर मत करो। अब अपना कार्य पूर्ण कर लो। ज्योत्सना को शेष कर दो। कामिनी, इस प्रकार छल से तुम जीत नहीं सकती। आखिर में हार तुम्हारी ही होगी। और यदि इतना ही साहस है तुम में, तो कहो अपने इस विश्वासघाती प्यादे से मेरे सामने ज्योत्सना पर वार करके दिखाए। मैं भी देखता हूं। मैं तुम लोगों की तरह मूर्ख नहीं हूँ कंचन। मेरे पास स्वयं इतनी शक्तियाँ होने के अतिरिक्त भी भला मैं तुम्हारे सामने अपने साहस का प्रमाण क्यों देने लगी? कंचा! ज्योत्सना, ज्योत्सना भागो, भागो ज्योत्सना, भागो।
आखिर अब मेरा स्वप्न पूरा होगा। मैं तुम्हारा अंत करूंगा अपने हाथों से। मैं तुमसे घृणा करता हूँ ज्योत्सना सपेरन। आज से एक ही सर्वश्रेष्ठ सपेरा होगा, समझ गए तुम? और वो होगा सुजे, सुजे सपेरा। ज्योत्सना! मेरी उर्मी को हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या बात है बौद्धादित्य? महाराज, अचानक इस समय ऐसी कौन सी बात करनी है आपको? बात कुछ विशेष नहीं है महाराज, मैं केवल एक शुभ समाचार देना चाहता हूँ। शुभ समाचार? कैसा समाचार बौद्धादित्य? कामिनी महल में लौट रही है। वाह, ये तो बड़ा अच्छा समाचार है बौद्धादित्य। जी रानी माँ, आप दोनों कामिनी के लौटने को लेकर बेहद चिंतित थे, इसलिए सोचा आप लोगों को पहले ये समाचार दे दूं। ये तो बहुत अच्छा समाचार है बौद्धादित्य। एक और समाचार है महाराज। क्या? कामिनी का जन्मदिन आने वाला है, इसलिए सोच रहा था कई दिनों से महल में कोई उत्सव भी नहीं हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि यदि हम सब लोग मिलकर हर्षोल्लास से उत्सव मनाते, हम सब मिलकर उस दिन बड़े आनंद उल्लास के साथ उत्सव मनाते हैं जो इस विजयनगर राज्य के वासियों ने वर्षों से नहीं देखा है। यदि सोमेश्वर इतना उत्साहित है तो फिर अवश्य होगा। इस बार कामिनी का जन्मदिन हम बिल्कुल धूमधाम से मनाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बौद्धादित्य। हाँ, मैं तो इतना प्रसन्न हूँ, अर्थात उनके लौटने की बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं शब्दों में नहीं बता सकता, बहुत अरसे से मैं इतना प्रसन्न नहीं हुआ। ये बात है, कामिनी के प्रति सोमेश्वर के मन में इतना प्रेम तो नहीं था। बात क्या है? कामिनी मरी नहीं है जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है पिताजी, क्योंकि उसे तो मैं मारूंगा, अपने हाथों से मारूंगा। अपनी मां की हत्या का प्रतिशोध लूंगा मैं, और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े करूंगा। ठीक है, तो फिर तुम, तारा और लक्ष्मी तीनों मिलकर जन्मदिन के सारे आयोजन शीघ्र ही कर लो। हाँ, किंतु लक्ष्मी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, सही कहा। लक्ष्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो कहाँ है बौद्धादित्य? वास्तव में वो रानी माँ, कामिनी को आने में देर हो रही थी, इसलिए मैंने ही लक्ष्मी को भेजा था उसके मामा के घर। अब कामिनी के आने का समय हो गया, किंतु लक्ष्मी का कोई पता नहीं है। आ जाएगी, वो आ जाएगी अति शीघ्र ही। मामा के घर, अर्थात अवश्य कोई और बात है। तो क्या कामिनी ने वापस लौटकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री को ही दंड दिया? क्या बात है तारा, तुम्हारे हाथ पर ये चोट का निशान क्या हुआ है? ये क्या? तारा मेरे पास आओ, देखूं। आओ। रानी माँ बुला रही हैं, आओ। लाओ, हाथ दिखाओ। ये क्या? तुम्हारा हाथ इतना कैसे जल गया? क्या कहीं आग लगी थी?
ये क्या किया तुमने? ये आग का गोला मैंने उसके लिए भेजा है जिसने मुझे मारना चाहा था। अब वो स्वयं इस आग में जलकर पूरी तरह भस्म हो जाएगा। तो क्या वो तारा ही है जिसने कामिनी को मारा था? क्या हुआ तारा? चुप क्यों हो तुम? उत्तर दो, रानी मां कुछ पूछ रही हैं। तुम्हारा हाथ कैसे जला बताओ। जिसने कामिनी की हत्या की थी वो व्यक्ति यदि तारा ही हुई तब तो ये बात शीघ्र ही कामिनी को बतानी होगी। वास्तव में मेरे कारण तारा का हाथ जल गया पिताजी। तुम्हारे कारण अर्थात? ये देखिए, वास्तव में हड़बड़ी करने के कारण मैंने मेरे कक्ष का दीपक गिरा दिया था गलती से। उसी से कालीन में आग लगी और ये सब हुआ। मेरा हाथ भी जल गया और कक्ष में कुछ सामान भी जल गया। उसी समय तारा ने आकर मुझे बचाया और कक्ष में जो भी आग लगी थी उसे बुझा दिया। बस यही। क्या कहा? अर्थात तारा ने आज तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा लिया? हाँ महाराज, हमारी तारा बेहद बुद्धिमती और प्यारी कन्या है। जिस दिन कामिनी ने अपने हत्यारे के लिए आग का गोला भेजा उसी दिन सोमेश्वर और तारा के हाथ जल गए। ये कुछ अधिक ही बड़ा संजोग नहीं लग रहा? चलिए अब सब अपने अपने कक्ष में जाइए, ठीक है ना? जो आज्ञा महाराज। कल कामिनी के लौटने के बाद ही उत्सव की बाकी की बातें करेंगे। जी महाराज। आइए रुक्मिणी, चलिए। तुम ध्यान रखना। सोमेश्वर, तुम तो सब जानते ही हो, इसलिए तुम्हें दोबारा से याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं तुमसे कह रहा हूं, आग से खेल रहे हो, हाथ तो जलेंगे ही। देखना कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ उसी आग में जलकर राख हो जाए। जो करना है इस बात को ध्यान में रखते हुए करना। मेरा आग से खेलने का समय कब का जा चुका है पिताजी। अब तो आग लगाने का समय है। जब तक मैं उस कामिनी का जीवन तहस नहस नहीं कर देता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तब तो उसके विरुद्ध उसके किसी अपने का ही प्रयोग करना होगा। किसकी बात कर रही हो तुम? लक्ष्मी। लक्ष्मी? मेरा मन कहता है लक्ष्मी हमारे काम आ सकती है। एक बार सोचकर देखिए, कामिनी के लौटने के साथ ही लक्ष्मी अचानक गायब हो गई। ये कोई स्वाभाविक घटना नहीं है। हमें लक्ष्मी को ढूंढकर निकालना होगा। कुछ नहीं होगा पुत्री, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो तुम्हारे पिता आ गए हैं। वाह, केवल तुम्हारी ही कमी थी यहाँ। आकर अच्छा ही किया रणविजय। अब तुम सारे लोग एक साथ हो। अब तुम सबका एक साथ अंत करने में मुझे कोई असुविधा नहीं होगी। कामिनी, या क्या किया तुमने? ये क्या डाल दिया तुमने मेरी आंखों में?
यह पवित्र भस्म तुम जैसी पापीन की बुरी नजर से सबकी रक्षा करेगी। हम तुम्हें सफल नहीं होने देंगे कामिनी। सुजय, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हें मेरे हाथों से। इसे छोड़ दीजिए कंचन, अभी इससे उलझने की आवश्यकता नहीं है। अभी कामिनी को कुछ समय के लिए हमने रोक दिया है। चलिए अभी हमें यहाँ से चलना होगा, इसे हम बाद में देख लेंगे। हाँ, रणविजय ठीक कह रहा है। अभी हमारे पास सोचने समझने का समय नहीं है। चलिए यहाँ से भागते हैं। आ जाइए, आ जाओ। सुजय, रोको इन्हें। चलो। आप मुझ पर वार क्यों कर रही हैं? वो लोग भाग गए। सबके सब भाग गए। तुम खड़े खड़े क्या कर रहे थे और अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, शीघ्र ही उनके पीछे जाओ और सबको मृत्यु दंड देकर आओ। यदि कोई भी जीवित बचा तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। जाओ। भाग लो ज्योत्सना, भाग लो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कहाँ तक भाग सकती हो। तुम जिस ओर जाओगी मृत्यु को अपने सामने पाओगी।